विशेषकर आनंदित हूँ इसलिए क्योंकि अभी अभी भैया बता रहे थे कि वे लोग पिछले दिनों में जो बाइबल अध्ययन को कर रहे थे वो पहले पतरस में से कर रहे थे। क्योंकि आज मैं जो विषय लेकर आया हूं वो भी पहले पतरस में से ही है। तो परमेश्वर की आत्मा जो है अपने कार्य को उस प्रकार से करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम लोग इस अध्ययन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के ऊपर हम अपने निर्भरता को बनाए रखें ताकि परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा अनुग्रह को दे। मैं जिस भाग की ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं वो है पहला पतरस चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक के भाग की ओर मैं आपके ध्यान को आज शाम के अध्ययन के लिए ले जाना चाहूंगा। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 7 to 11। वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपने अनुग्रह को दे। पहले पतरस के इस पत्री के पृष्ठभूमि को आप लोग जरूर पिछले दिनों में जब अध्ययन कर रहे थे तो जान गए होंगे। पहले अध्याय की पहली आयत में ही जो है उस पृष्ठभूमि को वहां पर बताया गया है, जहां पर पतरस उन विश्वासियों के लिए इस पत्री को लिखता है जो तितर बितर होकर नॉर्दर्न एशिया माइनर के स्थानों पर रह रहे थे। उन स्थानों के नाम को हम लोग उस पहली आयत में देखते हैं। वे लोग बहुत सारे अलग अलग सताव से होकर गुजर रहे थे, क्योंकि उस साम्राज्य के लोगों के द्वारा वे लोग सताए जा रहे थे। विशेष करके आप इतिहास को थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहां पर हम इस बात को जान सकते हैं कि उस समय का शासक नेरो जो था उसने रोम के उस जलने के घटना को जो है मसीहियों के ऊपर लाद दिया था। उसने कहा कि ये मसीही लोग हैं जो रोम के जलने के जिम्मेदार है करके, और उस वजह से मसीहियों पर सताव जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये विश्वासी लोग अलग अलग स्थानों पर तितर बितर होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। और पतरस जब इस पत्री को लिखता है, पतरस का उद्देश्य ये है कि उनको विश्वास में स्थिर करने के लिए वो कुछ प्रोत्साहन के शब्दों को लिखे। हम 5वें अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ेंगे तो पतरस के इस पत्री को लिखने के पीछे के उद्देश्य को हम लोग वहां पर देख सकते हैं, जहां पर वो कहता है कि हे भाइयों और बहनों, तुम विश्वास में स्थिर हो जाओ। तुम सताव की परिस्थितियों से जरूर होकर गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर के उस अनुग्रह से तुम उस विश्वास में स्थिर बने रह सकते हो। और साथ ही साथ हम जब इस पूरे पत्री को ध्यान देंगे तो हमको दो शब्द यहां पर बहुत अधिक उठा हुआ या फिर पतरस जो है बार बार इस्तेमाल करता हुआ जो नजर आता है। एक है सफरिंग, क्लेश के संबंध में करीब 15 बार जो है पतरस उस क्लेश के विषय में बात करता है। साथ ही साथ 10 बार परमेश्वर की महिमा के विषय में भी वो लिखता है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, क्लेश में भी परमेश्वर की महिमा करना, इस बात को पतरस बहुत जोर के साथ जो है उस पहले पतरस की पत्री में जो है एम्फेसाइज करता है, या फिर उस बात को जो है बहुत तवज्जो देता है कि कैसे मसीहियों को क्लेश के दौरान भी परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को जीना है। पहले अध्याय में वो उस परमेश्वर के साथ के उस नए रिश्ते में आने और मसीही पहचान के विषय में कहता है। दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखेंगे तो व्यक्तिगत लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पतरस वहां पर लिखता है। दासों की जिम्मेदारियां क्या है, पति और पत्नी की जिम्मेदारियां क्या है, उन सारी बातों को बताने के बाद जब चौथे अध्याय में पतरस आता है, वहां पर
responsibility of one another towards the community। उस मसीही समाज में या उस समूह में विश्वासियों के बीच में एक दूसरे की जिम्मेदारियां क्या है करके उस चौथे अध्याय में पतरस जो है थोड़ा और ध्यान देकर कुछ बातों को गहराई से लिखता है। और यदि आप उस चौथे अध्याय को ध्यान देंगे तो चौथे अध्याय में उन्हीं बातों को वो बार बार दोहराता है जो पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में वो बता चुका है। तो हम लोग जब उस भाग में जाकर देखेंगे तो हमको बार बार दिखेगा कि पतरस कुछ बातों पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। और जिस भाग को अभी हमने पढ़ा 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, आप देखेंगे कि वहां पर हिंदी बाइबल में जो शीर्षक उस भाग के लिए दिया गया है, परमेश्वर के भले भंडारी। परमेश्वर के भले भंडारी। लेकिन 10वीं आयत में एक और बेहतर वाक्य का प्रयोग जो है वो पतरस करता है, वो है परमेश्वर के अनुग्रह के भले भंडारी, स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड्स ग्रेस। मसीही लोगों के लिए या फिर जो लोग अपने निर्भरता को यीशु मसीह के ऊपर ले आए हैं, उनके जीवन में एक बहुत जरूरी बात जो पतरस यहां पर एम्फेसाइज कर रहा है, यहां पर जोर देकर बता रहा है, वो है कि हे प्रियो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और इस अनुग्रह का तुमको भले भंडारी बनना है। हम लोग इस भंडारी शब्द को अच्छे से जानते हैं। हम लोग कई बार यीशु मसीह के द्वारा उस सुसमाचारों में जो है उस भंडारीपन के विषय में कई बातों को सीख चुके हैं। यीशु मसीह बार बार उन बातों को सिखाते हैं कि जो बातों को परमेश्वर ने तुमको दिया है उसके प्रति तुमको विश्वास योग्य रहना है। हम उन तोड़ों के उस दृष्टांत को जानते हैं जहां पर विश्वास योग्यता के विषय में बताया गया। पतरस कह रहा है कि तुम्हें जो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से हुआ, तुमको उसके संबंध में भले भंडारी बनकर रहना है। अब ये अनुग्रह किस प्रकार का अनुग्रह है, हम बाइबल में देखेंगे तो हमको इस अनुग्रह के विषय में कई बातें परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ बताता है। एक वो अनुग्रह है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के लिए हमारे ऊपर हुआ। हम लोग इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। उसके अलावा इस संसार में परमेश्वर के लिए या फिर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो अनुग्रह की जरूरत है, वो भी परमेश्वर दिन प्रतिदिन मुझे और आपको देता है। मेरे प्यारों, मैं और आप जब इस शरीर में, इस पापमय संसार में अपने जीवन को बिताते हैं, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है कि हम आज भी उस विश्वास में बने हुए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आएंगी जहां पर हम यीशु मसीह के मार्ग से भटक सकते हैं, लेकिन ये केवल उसका अनुग्रह है जो हमें दिन प्रतिदिन सहायता करता है कि हम उसके मार्ग में चल सके। और पतरस विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है कि तुम उस अनुग्रह के भले भंडारी बन जाओ करके। अब सवाल ये उठता है कि क्यों पतरस इस बात को वहां पर कह रहा है कि हमको अनुग्रह के भले भंडारी बनना है करके। हमको क्यों जरूरत है कि अनुग्रह के लिए, परमेश्वर का जो अनुग्रह हो रहा है उसके लिए भंडारीपन या फिर विश्वास योग्यता को क्यों दर्शाना है। जल्दी से एक आयत की ओर आपके ध्यान को मैं लेकर जाऊं। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और पहली आयत को देखेंगे। वहां पर एक कारण हमको दिखता है कि क्यों हमको अनुग्रह के भले भंडारी बनना है करके। पहली आयत में लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। ये अनुग्रह के भंडारी या फिर भले भंडारी क्यों बनना है? क्योंकि संभावना है कि हम इस अनुग्रह को व्यर्थ में गवा सकते हैं, इसलिए हमको भंडारी बनने की आवश्यकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे लेट गो दिस ग्रेस इन वेन। हम लोग व्यर्थ में अपने इस अनुग्रह को गवा सकते हैं, उसकी संभावना है। और इसलिए परमेश्वर का दास इस बात को स्मरण दिलाता है कि तुम अनुग्रह के भंडारी बन जाओ। जरा इस बात पर ध्यान दो कि परमेश्वर ने जो दिन प्रतिदिन के अनुग्रह को तुमको दिया है, तुम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो।
और जब उसके चौथे अध्याय 7वीं आयत से लेकर उस 11वीं आयत के भाग में आते हैं, हम दूसरे एक और कारण को देख सकते हैं कि क्यों हमें इस अनुग्रह के संबंध में भंडारीपन को दिखाने की जरूरत है। आपने ध्यान दिया होगा 7वीं आयत की शुरुआत किस प्रकार से होती है। वो कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। हर एक बातों का अंत जो है तुरंत होने वाला है। पतरस उस नॉर्दर्न एशिया माइनर में रह रहे विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है कि तुम इस बात को याद रखो कि तुम क्लेश कष्ट के अनुभवों से होकर जरूर गुजर रहे हो, लेकिन यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। तुम्हारे लिए ये सारी परिस्थितियां एक दिन खत्म हो जाएंगी। कब? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। द एंड इज नियर। सोचकर देखिए, यदि उस समय के विश्वासियों के लिए यह सोच इतना महत्वपूर्ण था कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, तो मेरे और आपके लिए जो उस समय से आज 2000 साल के बाद इस 21वीं सदी में अपने जीवन को बिता रहे हैं, हमारे लिए ये वाक्य कितना गहरा है। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। पतरस आज के विश्वासियों को स्मरण दिलाता है, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, तुम क्या करो? अनुग्रह के भरे बन जाओ। तुम्हारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है उसको तुम व्यर्थ मत गवाओ, परंतु जिन कार्यों के संबंध में मैं तुमको स्मरण दिलाता हूं, उन कार्यों को करने में तुम फुर्ती दिखाओ। 3 बातों को इस भाग में पतरस जो है विश्वासियों को स्मरण दिलाता है। 3 इंस्ट्रक्शंस। हाउ कैन यू बी स्टीवर्ड्स ऑफ ग्रेस? तुम कैसे इस अनुग्रह के भले भंडारी बन सकते हो, उसके लिए 3 निर्देशों को इस 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत में पतरस परमेश्वर के लोगों को स्मरण दिलाता है। जल्दी से मैं उन तीनों इंस्ट्रक्शंस को जो है, उन तीनों जो बातों को वहां पर बताया गया है, एक एक करके बताकर अपने शब्दों को मैं विराम दूंगा। सबसे पहली बात, उस 7वीं आयत में वो कहता है, चूंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पहली बात जो पतरस विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है, वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में 2 बातों की जरूरत है। कौन सी है वो 2 बातें? संयमी और सचेत बन जाओ। किस लिए? ताकि तुम प्रार्थना में समय बिता सको, है ना। हिंदी में हालांकि वो शब्द या फिर उसका अर्थ जो है उतना उभर कर नहीं आया है, परंतु यदि आप मूल भाषा के उस अर्थ को समझना चाहेंगे तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद बहुत अच्छा है। पतरस कहता है, बी ऑफ साउंड जजमेंट एंड सोबर स्पिरिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रेयर, है ना। 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा है, साउंड जजमेंट, सोबर स्पिरिट। ये दोनों चीजें तुम्हारे जीवन में हो। क्यों? उसके पीछे कारण भी बता रहा है, ताकि तुम प्रार्थना में समय बिता सको। अब आप ध्यान देंगे कि उसी पहले अध्याय की 13वीं आयत में भी पतरस एक और बार इस बात को स्मरण दिलाया था विश्वासियों को। पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में चले जाए, वहां पर कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह में है करके, वहां पर भी वो उस सोबर स्पिरिट शब्द का प्रयोग किया गया। पतरस विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है कि इस अंत के समयों में, या फिर जब तुम देख रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, तुमको क्या करने की आवश्यकता है? तुमको प्रार्थना के लिए साउंड जजमेंट और सोबर स्पिरिट, संयमी और सचेत रहने की आवश्यकता है। अब हम पूछेंगे कि भैया ये प्रार्थना में साउंड जजमेंट की क्या आवश्यकता है? ये संयमी होने के लिए क्यों पतरस बता रहा है? चलो सचेत तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि सचेत शब्द जो है हम लोग पहले भी कई बार प्रार्थना के संबंध में इस्तेमाल किए। उदाहरण के लिए यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने जाते हैं, यीशु मसीह उनसे कहते तुम सचेत रहो, बी वॉचफुल, ध्यान देते रहना।
थिस्सलुनीकियों की पत्री में हम देखते हैं, रोमियो की पत्री में हम देखते हैं, बार बार सचेत रहने के विषय में कहा गया। परंतु ये साउंड जजमेंट की क्यों जरूरत है? साउंड जजमेंट शब्द जो है वहां पर क्लियर माइंडेडनेस को बताया है, स्पष्ट विचार को रखना, है ना। किसी भी बातों में अपने मन और विचार को उलझाना मत, परंतु स्पष्ट विचार को रखना। ठीक है, मैं जैसे बताया था कि इस पत्री की पृष्ठभूमि यह है कि विश्वासी लोग सताव से होकर गुजर रहे हैं और संभावना थी कि वे लोग अपने जीवन में उस सताव की बातों को सोच सोचकर, उस परिस्थितियों के अधीन होकर अपने विचार को केवल उसी में अड़ा दे और प्रार्थना में जो है वो लोग उस अग्रसर होकर आगे ना बढ़े, उसकी संभावना थी। और इसलिए पतरस उनको स्मरण दिलाता है। आज के हमारे समय के संबंध में कहे तो पतरस क्या स्मरण दिला रहा है? तुम जीवन की बातों में उलझ मत जाना। क्यों? क्योंकि तुमको प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है। तुम जिंदगी के मामलों में उलझ मत जाना। बी ऑफ क्लियर माइंड, स्पष्ट मनसा को रखो, स्पष्ट विचार को रखो और सचेत रहो ताकि तुम प्रार्थना कर सको। दूसरे शब्दों में कहा जाए, मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस इस भाग में स्मरण दिला रहा है, इफ यू वॉन्ट टू डू एन इफेक्टिव प्रेयर, तुम ये प्रभावशाली प्रार्थना यदि करना चाहते हो तो क्या करना? तुम्हारे जीवन में जिंदगी के बातों में तुम उलझ मत जाना और सचेत रहना। ये दो कार्य तुम यदि नहीं करोगे तो तुम प्रार्थना के संबंध में पिछड़ जाओगे करके वहां पर वो कहता है। तो पहला निर्देश जो विश्वासियों को वहां पर पतरस देना चाहता है वो है सचेत होकर प्रार्थना करना। प्रे कॉन्शियसली। तुम अनुग्रह के भले भंडारी कैसे बन सकते हो? जब तुम सचेत होकर प्रार्थना करने लग जाओ। तुम्हारे जीवन के उलझनों के विषय में दिन रात सोचते मत रहना तुम, परंतु तुम क्या करो? सचेत होकर प्रार्थना करो। मैं कैसे खाना खाऊंगा? कल क्या होगा? नौकरी बने रहेगी क्या? परिस्थितियां गंभीर होते जा रही है। ये सारी बातों को सोचकर तुम अपने मन को व्याकुल मत कर लेना, तुम इसकी उलझन में मत लग जाना। तुम क्या करो? तुम जागृत रहो, तुम सचेत रहो और कैसे समय को बिताओ? तुम प्रार्थना में समय को बिताओ। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज के हमारे समयों में ये क्लियर माइंडेडनेस जो है, ये स्पष्ट मनसा का होना बड़ा मुश्किल एक समय है। अभी जब आप संदेश को ही सुन रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों से पूछा जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो सोचकर देखिए कितनों के मन में क्या क्या बात चल रही होगी ना। मीटिंग खत्म होने के बाद किसी को शायद कहीं जाना होगा, उसका टेंशन होगा, या फिर रात को कुछ और कार्य होगा, उसके बारे में सोच रहे होंगे। कल सुबह उठकर कुछ और करना होगा, उसके बारे में सोच रहे होंगे। नौकरी में कहीं कुछ टेंशन होगा, उसके बारे में सोच रहे होंगे। घर की परेशानियां होंगी, रिश्तों में परेशानियां होंगी, घर में खाने पीने की समस्याएं हो सकती है, कुछ भी परिस्थितियां हो सकती है हमारे जीवन में। पतरस क्या स्मरण दिला रहा है? हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम जिंदगी की उलझनों में उलझ मत जाना। हैव अ साउंड माइंड। तुम अपने मनसा को, विचारों को बिल्कुल स्पष्ट बनाए रखो ताकि तुम सचेत होकर प्रार्थना कर सको। इसको मैं थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहूंगा। मैं इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली एक और बात को बताना चाहूंगा। ये सचेत होकर प्रार्थना करना, चूंकि पतरस इस बात को उन समय के तितर बितर होकर रह रहे लोगों के संबंध में दर्शा रहा है। एक दूसरे की आवश्यकताओं के विषय में भी तुम सचेत रहना। एक दूसरे की आवश्यकताओं के विषय में भी तुम्हें सचेत रहना। बी कॉन्शियस ऑफ द सिचुएशन ऑफ ईच अदर। कॉन्शियसनेस सिर्फ जीवन के उलझनों से हटकर प्रार्थना करने के संबंध में नहीं, परंतु एक दूसरे के प्रति भी तुम सचेत रहना। मैं आपसे पूछूं, हम में से कितने लोग अपनी कलीसिया में भाई या बहनों के जीवन की आवश्यकताओं के विषय में सचेत है? या फिर हम जब अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने बार हम लोग कॉन्शियसली प्रार्थना करते हैं, सचेत होकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस भाई की या इस बहन की आवश्यकता यह है, उसके आत्मिक जीवन की आवश्यकता यह है, तो उसके लिए इस कार्य को करना। क्या हम उस तरह सचेत होकर प्रार्थना करते हैं?
पौलुस के जीवन में उस गुण को हमने देखा है। पौलुस जब अपनी पत्रियों को लिखता है तो कई बार उन कलीसियाओं के लिए जब वो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थनाएं बड़ी स्पष्ट होती है। एक उदाहरण जो है, आप लोग इफिसियों की पत्री पहले अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर आगे आप देखेंगे, इफिसुस की कलीसिया के लिए वो जो प्रार्थना करता है, वो कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे लिए दिन और रात परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, ताकि वो अपनी प्रार्थना के विषयों को वहां पर कहता है और कहता है कि तुम उस परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से समझ जाओ, तुम्हारे आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम परमेश्वर के उस अजर मीरास को जो विश्वासियों के बीच में तुम्हारे लिए है, तुम उसको पहचान पाओ। पौलुस के उस सारे विषय को आप देखेंगे, वे उनके लिए जो आत्मिक आवश्यकताएं थी उसका एक सूची बनाकर वो वहां पर प्रार्थना करता है। हम में से कितने लोग एक दूसरे के आत्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं? कई बार हमारी प्रार्थनाएं कहां तक सीमित होती है? हे पिता, उस फलाने घराने पर तेरा अनुग्रह आशीष दे, संभाले रख, है ना। वी आर इनटू जेनरिक प्रेयर मैटर्स। हम लोग बहुत साधारण प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लोगों के जीवनों के संबंध में हमारी प्रार्थनाएं कई बार आशीष देना, अनुग्रह देना, आवश्यकताओं को पूरा करना वहां तक सीमित हो जाती है। परंतु मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। परिस्थितियां हमारे चारों ओर गंभीर है। पतरस मुझे और आपको स्मरण दिलाता है, तुम सचेत रहो, तुम जीवनों की उलझन में मत पड़ जाना, परंतु तुम उन बातों को स्पष्टता के साथ अपने मन में समझते हुए सचेत होकर, जागृत होकर प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और विशेष करके उस पहली सदी में यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके लिए एक दूसरे के अलावा कोई था भी नहीं। वहां पे तितर बितर होकर सताव के माहौल में रह रहे हैं। एक दूसरे के लिए सचेत होकर यदि प्रार्थना नहीं किए तो वे लोग अपने जीवन में उस अनुग्रह को महसूस नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के साथ के उस विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएंगे। और इसलिए पतरस स्मरण दिलाता है, यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। तुम क्या करो? सचेत होकर प्रार्थना में समय बिताओ। और जब ऐसी प्रार्थनाएं एक दूसरे के लिए की जाएंगी, उसका परिणाम क्या होगा? इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत को जरा पढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता को करे। उस अनुग्रह को हम पा सके जो अनुग्रह हमको मिले, ताकि हमारी आवश्यकताओं में जो है उस अनुग्रह को हम महसूस कर सके। हमारे उस महायाजक के संबंध में उस 4 अध्याय में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक जो हमारे लिए विनती को करता है, और जब वो हमारे लिए उस विनती को करता है, हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी आवश्यकताओं के लिए हमारी मदद कर सकता है। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में इस अनुग्रह के भले भंडारी बनने के लिए सबसे पहली बात जो जरूरी है वो ये है कि हम सचेत होकर प्रार्थना करने वाले बन जाए। लेट अस प्रे कॉन्शियसली टू द लॉर्ड so that we can become the good stewards of grace that has been bestowed upon us। मुझे और आपको जो अनुग्रह मिला है उसके भंडारी हम बन जाए, सचेत होकर प्रार्थना करें। दूसरी बात वहां पर जो पतरस विश्वासियों को स्मरण दिलाता है वो ये है 9वीं और 10वीं आयत में, केवल तुम प्रार्थना में सचेत मत रहो, परंतु हे विश्वासियों, तुमको एक और कार्य को करने की आवश्यकता है। वो कौन सा कार्य है? 9वीं और 10वीं आयत में कहता है, वो 8वीं और 9वीं आयत में, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। दूसरी बात जो पतरस यहां पर विश्वासियों को स्मरण दिलाना चाहता है कि तुमको अब इस अनुग्रह के साथ क्या करने की आवश्यकता है? तुमको एक दूसरे से एक श्रेष्ठ प्रेम को दिखाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ बिना कुड़कुड़ाए हुए तुम अतिथि सत्कार करना भी सीख जाओ। प्रेम का 2 एंगल को यहां पर पतरस जो है समझाता है। पहला एंगल क्या है, या फिर पहला पहलू क्या है यहां पर?
वो कह रहा है कि तुम इसलिए एक दूसरे से श्रेष्ठ प्रेम रखो क्योंकि ये प्रेम में एक खासियत है, इस प्रेम का एक गुण है। वो गुण क्या है? वो गुण ये है कि ये प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है करके, है ना। याद रखिएगा, इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट, ये एक उपदेशक कथन नहीं है, है? ये मत सोचिएगा कि प्रेम कर कर लोगों के पाप को ढांपा जा सकता है, नहीं। लोगों का पाप तभी क्षमा हो सकता है जब हरेक व्यक्ति यीशु मसीह के सामने पश्चाताप कर कर अपने निर्भरता को, विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर लेकर आए, तभी उसका पाप क्षमा हो सकता है। एक व्यक्ति अगर कलीसिया में किसी प्रकार के पाप को किया है, हम ये कहे कि अरे मैं इससे बहुत अधिक प्रेम कर लेता हूं, ये उसके पाप को ढांप लेगा, नहीं, उस बात को पतरस नहीं बता रहा। पतरस यहां पर क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है तुम्हारे बीच में जो छोटे मोटे अनबन होते हैं, मेरे से किसी ने झूठ बोल दिया, मुझे किसी ने धोखा दे दिया, मेरे साथ किसी ने किसी प्रकार का पाप कर दिया है, तुम क्या करने वाले बन जाओ? तुम बहुत अधिक का प्रेम उनके प्रति दिखाओ, क्योंकि ये प्रेम तुम्हारी मदद करेगा उनके उस पापों को ढांप देने के लिए। तुम छोटी छोटी बातों को पकड़कर एक दूसरे के शत्रु मत बन जाना, है ना। और विशेष करके उस सताव से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए पतरस इस बात को कर रहा है, मेरे भाई बहन, याद रखो कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है। तुम एक दूसरे में गलतियां निकालकर, एक दूसरे की कमी घटियों को दिखाकर एक दूसरे से शत्रुता मत मोल ले लेना। क्या करना? एक श्रेष्ठ प्रेम को दिखाओ, क्योंकि ये प्रेम तुम्हारी मदद करेगा कि उनके जीवन में ये जो कमी घटियां हैं, ये जो बातें तुमको उस गलती के रूप में पाप होकर दिख रहा है, तुम उसको क्या कर सको? क्षमा कर सको, क्षमा कर सको। कब क्षमा कर पाओगे? जब एक श्रेष्ठ प्रेम एक दूसरे के प्रति दिखा पाओगे। उतना ही नहीं, उसका दूसरा पहलू भी वहां पर वो समझाता है। दूसरा पहलू क्या है? तुम अतिथि सत्कार करने में भी आगे बढ़कर रहो, है ना। आज के समय में जब हम लोग के सामने ये शब्द अतिथि सत्कार आता है, हॉस्पिटैलिटी आता है, हमारे दिमाग में पहला विचार जो आता है वो है कि किसी को बुलाकर 2 वक्त का खाना दे देना, है ना। किसी को अपने घर पर बुलाना और उनके लिए मेज को तैयार करना, उनको खिलाना पिलाना। देखिए, पतरस इस पत्री को पहली सदी के उन विश्वासियों के लिए लिख रहा है, ऐसे लोगों के लिए जिनमें से कई लोग अपना घर बार छोड़कर आए हैं, सताव के कारण अपनी चीजों को छोड़कर भाग गए हैं, कईयों के पास घर नहीं होंगे, रहने के लिए जगह नहीं होंगे। ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जहां पर उनको शरण लेने के लिए अपने भाई या बहन या अपने मसीह भाई बहन के घर पे जाकर रहना पड़े। 1 या 2 दिन नहीं, महीनों महीनों शायद रहना पड़ेगा, सालों शायद रहने की परिस्थितियां आ सकती है ना। हम लोग जब प्रेरितों के काम में जाते हैं, पौलुस के विषय में उस बात को देखते हैं। पौलुस जब उस स्थान पर पहुंचता है, अक्विला और प्रिसिला से मिलकर उनके साथ जो है साल भर से अधिक जो है उनके साथ उनके घर पे रुका करके लिखा हुआ है ना। ये आसान बात नहीं है ना। हम लोग जब सेवाओं के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, अपने मसीह भाई बहनों के परिवारों में जब रहते हैं, हम उनके उस हॉस्पिटैलिटी को देखते हैं, अतिथि सत्कार को देखते हैं। खासकर मसीही बहनें जो अतिथि सत्कार सेवकों का करती है, 2 दिन 3 दिन जितनी भी दिन सेवाएं हैं वहां पर, उतने दिन अतिथि सत्कार करती है। मैं कभी कभी सोचता हूं और बहनों से इस बात को कहता भी हूं, अगर हम लोग 1 आध सप्ताह रुक जाए या 2 सप्ताह रुक जाए, तो ये जो अतिथि सत्कार दिख रहा है उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाएगी करके। हमारे बीच में एक कहावत भी है ना, जब आते हैं तो 1 अंडा देते हैं, जाने का दिन आता है तो 2 अंडा देते हैं करके। ये सारी बातें हमारे बीच में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अतिथि सत्कार उतना आसान काम नहीं है ना, बहुत मुश्किल काम है। पतरस क्या स्मरण दिला रहा है? पतरस स्मरण दिला रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारे प्रेम के इस 2 पहलू को तुम लोग मत भूलना। पहली बात, तुम अधिकांश प्रेम इसलिए दिखाओ क्योंकि ये प्रेम एक दूसरे के पापों को ढांपने में, नजरअंदाज करने में मदद करता है। दूसरी बात, एक दूसरे के प्रति अतिथि सत्कार दिखाओ। दूसरी भाषा में कहा जाए, डू वॉट एवर यू कैन डू फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर। तुमसे जो बन पड़ता है तुम अपने भाई या बहन के लिए करने के लिए पीछे मत हटना।
यीशु मसीह ने उसी बात को सिखाया था पहाड़ी उपदेश में। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 40वीं आयत से लेकर आगे हम लोग देखते हैं, वो कहता है कि एक कुर्ता मांगे तो तू क्या करना, अरे अपना दूसरा भी निकाल कर दे देना। कोई तुझसे कहता है कि एक कोस जाने के लिए दूसरे कोस भी उसके साथ चले जाना। वॉकिंग द एक्स्ट्रा माइल इज अ डिफिकल्ट थिंग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक दूसरा कोस किसी के साथ चलना जो है ये मुश्किल काम है, लेकिन विश्वासियों को इसी बात का निर्देश दिया गया है ना। मुझे और आपको इस प्रेम को उस गहराई में दिखाना है जहां पर हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर सके, दूसरों के लिए जितना बन पड़ सकता है उतना करने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। सेकेंड इंस्ट्रक्शन दैट पीटर गिव्स हियर, यहां पर जो दूसरा निर्देश पतरस देता है वो कहता है क्लेश उठाकर प्रेम करना सीख जाओ, लव सैक्रिफिशियली। नंबर 1 ही सेज प्रे कॉन्शियसली, नंबर 2 लव सैक्रिफिशियली। पहला सचेत होकर प्रार्थना करना सीख जाओ, दूसरा क्लेश उठाकर प्रेम करना सीख जाओ। और ये बहुत कठिन काम है। पिछले दिनों में ही मैं एक कहानी को सुना था एक कलीसिया के विषय में। मुझे तरस आया उस कहानी को सुनकर। एक कलीसिया में अक्सर जो है ये प्रभुभोज के समय जो रोटी लाने का काम जो है, 2 भाइयों को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। एक भाई एक सप्ताह लाते थे, दूसरे भाई दूसरे सप्ताह लाते थे। तो दोनों बारी बारी कर एक एक रविवार को लाकर इस प्रभुभोज में रोटी को रखते थे। एक रविवार को उनके आपस के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, दोनों रोटी लेकर आ गए। अब समस्या ये हुआ कि किसकी रोटी रखी जाएगी। दोनों आपस में भिड़ गए, मेरा रोटी रखना है, मेरी बारी थी, मेरा सप्ताह था, मैं जो रोटी लाया हूं वही रखना पड़ेगा। आपस में बहसबाजी चालू हो गया। अंततः 2-3 लोग उठकर आए, बोले कोई एक जन रख दो, दूसरे का रोटी जो है हम लोग बाद में खा लेंगे। रख लिए। आपको पता है क्या हुआ? जब प्रभुभोज का समय आया और ये रोटी बांटा गया, जिसकी रोटी नहीं रखी गई थी उसके पास जब ये रोटी आया, उसने बोला लेकर जा, अपनी रोटी तू ही खा ले। ये है आज के विश्वासियों की परिस्थिति। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब पतरस कहता है मेरे प्यारों, अगर उस समय में ये इतना जरूरी था, इतना महत्वपूर्ण था, आज जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, where we have become so intolerant to the weaknesses, problems of each other, हम लोग सहन नहीं कर पाते छोटी छोटी बातें। उसने ऐसा आंख दिखाया, उसने ऐसा बोल दिया, वो मेरे से बात किया तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया, उसका टोन थोड़ा सही नहीं था, हम क्या क्या नहीं पकड़ लेते अपने भाई बहनों के साथ के रिश्ते में। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आप यदि प्रेम करना सीख जाए तो मेरे और आपके जीवन में मेरे प्यारों, ये छोटी मोटी गलतियां जो है हमको नजरअंदाज कर देंगे हम, क्योंकि मैं और आप, हम भी निर्बल पात्र है। इस बात को मैं और आप स्मरण रखें, हम भी निर्बल पात्र है। और इसलिए हम इस श्रेष्ठ प्रेम को दिखाना सीख जाए। तो 2 बातों को हमने देखा। इस अनुग्रह के भले भंडारी कैसे बन पाएंगे? पहला, सचेत होकर प्रार्थना करना सीख जाए। जो समय प्रभु ने दिया है उस समय का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के लिए विनती करना शुरू कर दे, एक दूसरे की जरूरत के अनुसार जागृत होकर सचेत होकर प्रार्थना करे। दूसरी बात, इस अनुग्रह का प्रयोग कैसे करेंगे? प्रेम दिखाकर, उस श्रेष्ठ प्रेम को एक दूसरे के लिए दर्शाकर उन 2 पहलुओं में सोचे, मुझे मेरे भाई की गलती नहीं देखनी है परंतु उससे प्रेम को दिखाना है। दूसरी बात, जितना मुझसे हो सकता है अपने भाई और बहन के लिए उन कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाऊं। बी रेडी टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर। तीसरी बात और अंतिम बात वहां पर पतरस जो स्मरण दिलाता है, वहां पर देखिए उस 10वीं और 11वीं आयत में उस तीसरी बात को कहता है। वो कहता है जिसको जो वरदान मिला है वह उस परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है ना। तीसरी बात या फिर तीसरा निर्देश जो पतरस यहां पर विश्वासियों को देता है, वो कहता है कि तीसरा काम तुमको जो करने की आवश्यकता है, तुम अपने वरदानों को जरा पहचान जाओ। परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को आत्मिक वरदानों को दिया हुआ है।
उसकी सूची यदि हम लोग देखना चाहे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में हम लोग देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में उसके 6 से लेकर 8 तक में हम लोग देख सकते हैं। ये सारे आत्मिक वरदानों को परमेश्वर हमको क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि हम एक दूसरे की सेवा करें और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। आत्मिक वरदान परमेश्वर ने क्यों दिया है? उसके पीछे कारण है। एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करे, एक दूसरे को प्रभु में आगे बढ़ाए, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा बहुत आयत से हो सके। मुझे परमेश्वर ने यदि परमेश्वर के वचन को सिखाने का वरदान दिया है तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मेरे उस वरदान को इस्तेमाल करने के द्वारा मेरे भाई बहनों के जीवन में प्रयोजन हो, आशीषें हो, वे फलवंत हो सके, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आज समस्या क्या है? आज समस्या यह है कि अपने अपने वरदानों को ना पहचान कर हम उन कार्यों को करने का प्रयास करते हैं जहां से हम लोग थोड़ा सा और लाइमलाइट में आ सके, हम लोग थोड़ा सा और दूसरों के सामने आ सके, थोड़ा सा अपना नाम कमाया जा सके, थोड़ा और जो है मेरे विषय में 2-4 लोग और जान जाए, है ना। हम लोग उन कार्यों को ज्यादा करना चाहते हैं। कलीसिया की आज की हालत को देख लीजिए। हमारे अक्सर कलीसियाओं में आज समस्या ये है, एक बेहतर नेतृत्व नहीं होने का, एक बेहतर अगुवाई में झुंड आगे नहीं बढ़ने का कारण यह है, जिसको जो वरदान दिया गया है उस वरदान का इस्तेमाल करने की बजाय दूसरे कामों में लगे हुए हैं, है ना। मेरे प्यारों, पतरस अपने विश्वासी भाई बहनों को स्मरण दिलाता है, तुम एक ऐसे समूह हो जो तितर बितर होकर परेशानियों के बीच में अपने जीवन को लगा रहे हैं, जीवन को बिता रहे हैं। ऐसे में क्या जरूरी है? जिसको सेवा का अनुग्रह मिला हो वो सेवा में समय को बिताए, जिसको बोलने का वरदान मिला हो वो बोलने के उस कार्य को करे। तुम सब अपने अपने वरदानों और अनुग्रह के अनुसार एक दूसरे की सेवा में लगाओ, है ना। वो करना है, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। आज मसीही झुंड में भी वही जरूरी है, मसीहियों के बीच में भी वही जरूरी है। जिसको परमेश्वर ने जो वरदान को दिया है उसका इस्तेमाल करने वाले बने। ये ना सोचे कि कोई वरदान किसी से कम है करके। खासकर वहां पर जो कैटेगराइजेशन पतरस करता है, जो विभाजन को पतरस करता है, पूरे उस वरदानों को, अनुग्रह को जो है पतरस 2 भागों में बांट दिया, स्पीकिंग एंड सर्विंग, बोलने और सेवा करने के वरदान। हम सबको अलग अलग मात्राओं में, अलग अलग प्रकार से ये वरदान मिले। पतरस क्या कह रहा है? तुम उन वरदानों का इस्तेमाल करके एक दूसरे की सेवा में उस कार्य को तुम लगा दो करके। तीसरा निर्देश जो पतरस यहां पर दे रहा है विश्वासियों को, सर्व ग्रेशियसली, अनुग्रह के साथ सेवा करो। प्रे कॉन्शियसली, सचेत होकर प्रार्थना करो। लव सैक्रिफिशियली, क्लेश उठाकर प्रेम करो। सर्व ग्रेशियसली, अनुग्रह के साथ सेवा करो। क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है कि जब हरेक विश्वासी, हरेक भाई बहन अपने अपने वरदानों के अनुसार सेवा करने लग जाएंगे, उससे ना केवल झुंड की बढ़ोतरी होगी, विश्वासियों में बढ़ोतरी होगी, परंतु परमेश्वर को महिमा वहां से मिलने लग जाएगी। मैं एक उदाहरण दूं आपको। हम लोग सब क्रिकेट देखने वाले लोग हैं। भारत में क्रिकेट का उदाहरण दो तो सबको समझ में आता है। मैं कभी कभी बोलता हूं इस बात को, यीशु मसीह यदि 21वीं सदी में पैदा हुआ होता और भारत में पैदा हुआ होता तो कम से कम 2 या 3 दृष्टांत जो है वो क्रिकेट से संबंधित होता करके। क्रिकेट में जब ये 11 खिलाड़ी जो है होते हैं, इनको सबको जो जिम्मेदारियां, भूमिका दी जाती है, ये इनके एक्सपर्टीज के हिसाब से दी जाती है। कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई अच्छा फील्डिंग करता है। अब मान लीजिए जो अच्छा बॉलर है, जो अच्छा गेंद फेंकता है, उसको विराट कोहली की जगह पे उतार दिए या फिर रोहित शर्मा की जगह पे उतार दिए तो क्या होगा? समस्या खड़ी हो जाएगी ना। या फिर बॉलिंग करने के लिए जा रहे हैं और विराट कोहली को बोल दे दिया, बोला कि भाई तू ही अगला 10 ओवर डाल ले, क्या होगा? समस्या हो जाएगी।
जो अनुग्रह या फिर जो वरदान, जो योग्यता जिसमें नहीं है, वो उस कार्य को करने लग जाए, तो समस्या क्या होगी? इट विल नॉट बी गुड फॉर द टीम। कई चीजें कई लोग कर सकते हैं। विराट कोहली बैट्समैन है, आप उसको बॉलिंग करने बोलेंगे तो वो कर लेगा, है? बुमराह बॉलर है, उसको बैटिंग करने बोलेंगे तो वो कर लेगा। लेकिन बेहतर क्या कर सकता है वो? अपनी योग्यता के अनुसार जो उसको मिला है, उस भूमिका को जब मिले वो निभाएगा, तो क्या होगा? वो टीम की बढ़ोतरी के लिए काम आएगा, है ना? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, कलीसिया में, एक झुंड में, एक समूह में, इस संसार में प्रभु ने जब मुझे और आपको रखा है, अपने आत्मिक वरदानों को पहचान कर यदि हम सेवा करना शुरू कर दे, तो सोच कर देखिए कितना अनुग्रह और आशीष कलीसिया में और समूह में आने लगेगा। आज कई लोगों से बातचीत करो, सबको पुलपिट पर जाना है, सबको सामने खड़े होना है, सबको जो है दिखना है सामने। छोटी मोटी काम को बोल दो, खासकर मैं जवानों के साथ जब बोलता हूं, यार आके असेंबली हॉल साफ कर दे, भैया ठीक है ना, वो बाकी लोग कर लेंगे ना, मेरे आने की जरूरत है क्या? हमको छोटे काम लगते हैं, कई बार छोटे मोटे काम लगते हैं वो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वरदानों की तुलना एक दूसरे के साथ कभी ना करें। परमेश्वर ने कोई भी वरदान आपको क्यों ना दिया हो, चाहे सेवा करने का वरदान हो, चाहे बोलने का वरदान हो, वो इसलिए दिया है ताकि परमेश्वर का देह उन्नति प्राप्त करे और परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा हो। अपने वरदानों को पहचान कर हम उस पर परिश्रम करना शुरू कर दें, और उसका परिणाम हमको जरूर देखने को मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम 6वें